जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और उदाहरण। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर में जिसे हम नाउन कहते हैं, हिंदी व्याकरण में उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कि संज्ञा क्या होता है या संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको बता दें कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत से प्राणी हैं जिसको पहचानने के लिए हम उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर प्राणी है तो मनुष्य, पशु, पक्षी, ठीक है, और वस्तु है कुर्सी, मेज, किताब, पेड़, पौधे, ठीक है, आदि। ठीक है, तो जो हम वस्तुओं को या प्राणियों को पहचानने के लिए नाम दिए हैं उन्हीं नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी नाम ही संज्ञा होता है। अब वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थानों का नाम है या किसी भाव के नाम हो, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम नेहा, आयुष, ओजस्वी, अंशु, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर आदि। स्थानों के नाम देखते हैं। दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पटना, अमेरिका, चीन, जापान, जयपुर, मथुरा आदि। वस्तुओं के नाम देखिए, टीवी, कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल, फ्रिज आदि। भावों के नाम सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, बदबू, बुढ़ापा आदि। तो बच्चों प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, यानी मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी इंग्लिश में व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रजनीश, लखनऊ, गंगा, हिमालय, कामायनी, पूर्व दिशा और दीपावली आदि। तो बच्चों यहाँ व्यक्ति का नाम रजनीश दिया है, ठीक है, वस्तु का नाम कामायनी दिया हुआ है, स्थान का नाम लखनऊ, गंगा, हिमालय। गंगा व्यक्ति का नाम भी है, ठीक है, हिमालय भी नाम में ही आएगा। तो बच्चों इस तरह किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या प्राणी का नाम हो, वे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञा को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, नदी, पर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा। ये सभी शब्द बच्चों किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते, अपितु वे संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा
है। जैसे कि बच्चों लेखक का नाम दिया, लेखक आपका जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर उसी लेखक को हम नाम दे दें, लेखक जैसे दुनिया में एक तो होते नहीं, बहुत से लेखक हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, कबीर जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, तुलसीदास हैं, ठीक है, सूरदास हैं। तो लेखक बहुत होते हैं, राहुल साकृत्यायन है, कामतानाथ जी हैं। तो लेखकों के अगर नाम दे रहा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन अगर लेखक दे रहा तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पुस्तक है, पुस्तक यानी किताब, तो पुस्तकों के भी नाम होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता, कामायनी, गबन, गोदान। तो पुस्तकों के अगर नाम दिए हैं तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन अगर पुस्तक दे रहा तो जातिवाचक संज्ञा होगा। विद्यालय है, विद्यालय के अगर नाम दे रहे हैं, श्री राम पब्लिक स्कूल, राजकीय विद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन अगर विद्यालय केवल दे रहा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे देश, अगर देशों के नाम दे रहा है, जैसे भारत देश, अफ्रीका, यूरोप देश, अमेरिका, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अगर देश का केवल दे रहा है तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के स्थानों, वस्तुओं और प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो भाव का अर्थ होता है फीलिंग, यानी एहसास, ठीक है, जिसे हम महसूस करते हैं। भाव का कोई आकार रूप नहीं होता, उसे केवल हम महसूस करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, यौवन, बचपन आदि भाव है। इनका कोई मूर्त रूप या आकार नहीं होता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि इसमें दिया है, मिठास, मिठास गुड़ होता है, ठीक है। गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, ये आपका प्यास लगना, ये आपका फीलिंग है, एहसास है, यानी भाव है, ठीक है। दशा यानी बुढ़ापा हुआ, यौवन हुआ, बचपन हुआ, ये दशा का बोध करा रहा है। तो इस तरह भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, आकार, दशा का आदि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों समुदायवाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों इसको मैंने शुरू में बताया कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन बच्चों अंग्रेजी व्याकरण के से 2 संज्ञा और ली गई है हिंदी व्याकरण में, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हिंदी व्याकरण में समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है, यानी समुदायवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं। तो आइए समुदायवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। जो समुदायवाचक संज्ञा को बच्चों कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, सभा, गुलदस्ता, कक्षा, गोष्ठी, मंडल, परिवार, जत्था, संघ आदि, ठीक है। ये सभी शब्द बच्चों समूह का बोध कराते हैं, समुदाय का बोध कराते हैं, यानी जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा, उसी को हम समूह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को बच्चों इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहा जाता है, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चांदी, कोयला, घी, दूध, तेल, चावल, दाल, आटा आदि। बच्चों ये पहले ही बता चुके हैं कि हिंदी व्याकरण में समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है, यानी जातिवाचक संज्ञा के 2 हम उपभेद भी मानते हैं, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
नेक्स्ट बच्चों हम भाववाचक संज्ञा की रचना पढ़ेंगे। यानी भाववाचक संज्ञा की रचना होती है और ये रचना 5 प्रकारों से की जाती है। यानी भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सेकंड सर्वनाम शब्दों से, थर्ड क्रिया शब्दों से, फोर्थ विशेषण शब्दों से और फिफ्थ यहाँ दिखाई नहीं गया बेटा बच्चों, बट फिफ्थ जो है अव्यय से बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा शब्द से कैसे भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। आइए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा द्वारा बच्चों यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिखाया जा रहा है, एक तरफ जातिवाचक लिखा गया है, एक तरफ भाववाचक लिखा गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में कैसे शब्द परिवर्तित हो गए हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा का माता और इसका भाववाचक है मातृत्व, दानव, दानवता, मानव, मानवता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, विद्वान, विद्वता, शत्रु, शत्रुता, गुरु, गुरुता, नारी, नारीत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, पुरुष, पौरुष, युवा, यौवन। नेक्स्ट सज्जन, सज्जनता, मजदूर, मजदूरी, लड़का, लड़कपन। अब बच्चों सेकंड है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। तो यहाँ भी देखिए एक तरफ कॉलम बना है सर्वनाम का, एक तरफ भाववाचक संज्ञा का। तो देखिए कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है। सर्व सर्वनाम है और इसका भाववाचक है सर्वस्व। अपर्णा लिखा बच्चों, लेकिन यहाँ रहेगा अपना, ये रा यहाँ पे नहीं रहेगा। अपना एक सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है स्वयं। तो अपना सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना है अपनापन, निज, निजत्व, स्व, स्वतत्व, मम, ममत्व, पराया, परायापन। नेक्स्ट है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। क्रिया यानी जो हम काम करते हैं बच्चों उसी को यहाँ पे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया यहाँ भी कॉलम बना है, एक तरफ क्रिया एक तरफ भाववाचक संज्ञा है। क्रिया देखिए पढ़ना, भाववाचक संज्ञा है पढ़ाई, पूजना, पूजा, पहनना, पहनावा, दौड़ना, दौड़, बुनना, बुनाई, भूलना, भूल, काटना, कटाई, कमाना, कमाई, सींचना, सिंचाई, सजाना, सजावट। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो एक तरफ विशेषण का बच्चों यहाँ कॉलम है, एक तरफ भाववाचक संज्ञा का। तो आइए देखते हैं। होशियार, होशियारी, मुक्त, मुक्ति, चतुर, चतुराई, उदार, उदारता, बूढ़ा, बुढ़ापा, चतुर, चतुराई, खामोश, खामोशी, हिंसक, हिंसा, गरम, गर्मी, कटु, कटुता। विशेषण होते हैं बच्चों जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ होशियार, मुक्त, चतुर, उदार, बूढ़ा, चतुर, खामोश, हिंसक, गरम, कटु, ये आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक है। और इनसे यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। नेक्स्ट है अव्यय। फिफ्थ आपका था अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं और अव्यय शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना देखिए दूर, दूर यहाँ पे अव्यय शब्द है और दूर से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे दूरी, निकट से निकटता, नीचे से नीचे, नीचे से है नीचाई, समीप से समीपता। ठीक है। तो निकट, निकटता, नीचाई, समीपता यहाँ पे बच्चों भाववाचक संज्ञा है। अव्यय शब्द के भी कई उदाहरण होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बच्चों संज्ञा शब्द आज पूरा हुआ। ठीक है। संज्ञा के बारे में आज हम लोग पढ़े और जाने संज्ञा क्या होता है। बच्चों इस वीडियो को देख के आप इसके नोट्स अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाकर लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।